बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं ज़कात के बारे में। ज़कात क्या चीज़ है, ज़कात किस पर फर्ज है, ज़कात के कितने मसारिब है। ठीक है, तो इस्लामी इबादत का जो छोटा रुकन है जिसको ज़कात कहते हैं, सबसे पहले हम उसकी तशरीह करते हैं, उसकी मुख्तसर तशरीह करते हैं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि ज़कात क्या है और किस किस मुसलमान और किन लोगों पर फर्ज है। तो ज़कात का जो मुख्तसर तारीफ है, ज़कात इस्लामी इबादत का छोटा रुकन है। ठीक है, ज़कात के लग़वी माना पाकीज़ा और नशनुमा बढ़ाने के है। दीन इस्लाम में इस्लाही तौर पर ज़कात से मुराद अपनी माल व दौलत के कुछ हिस्से अपने गरीब बहन भाइयों को इनानत के तौर पर यानी मदद के तौर पर देना है। ज़कात हर बालिग और आपिल साहिब निसाब जो साहिब निसाब हो उस मुसलमान पर फर्ज है। इसका मुनकर इस्लाम के दायरे से हाजिर है। यानी शार्ट तरीके से बताते हैं कि ज़कात जो है ना इस्लाम का छोटा रुकन है, और ये जो है ना इसका लग़वी माना अपने माल को साफ करना, यानी हमारे माल है उस पर जिस तरह ज़कात फर्ज है उसको साफ करना। दीन इस्लाम की जो इस्लाह है उस पर ज़कात से मुराद अपने माल से अपने बहन भाइयों जो गरीब है जो इसके मुस्तहिक़ है उसको देना। और अगर कोई ज़कात नहीं देता है और अगर वो बंदा साहिब निसाब है और वो अमीर है मालदार है, यानी शार्ट अल्फाज में अमीर है और मालदार है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ है वाजिब है और वो ज़कात नहीं देते हैं तो वो इस्लाम के दायरे से निकला हुआ है और वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। मसारिब ज़कात के बारे में बात करते हैं तो सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने ज़कात के दरअज़ेल 8 मसारिब मुकर्रर किए। ज़कात के 8 मसारिब मुकर्रर किए जिसमें जो पहला मसारिब ज़कात के पुकरा यानी पुकरा को देना है। दूसरा मसारिब ज़कात है मसाकीन। ठीक है, मसाकीन को ज़कात देना चाहिए। उसके बाद तीसरा मसारिब ज़कात यानी आमिलीन को ज़कात देना चाहिए। चौथे नंबर पर जो मसारिब ज़कात है मुअल्लफ़ुल क़ुलूब है। ठीक है, पाँचवें नंबर पर ज़कात के ग़ुलामों की आज़ादी के लिए। ठीक है, बाज़ जहाँ होते हैं ग़ुलामों की आज़ादी के लिए ज़कात हमें देते हैं। उसके जो छठा मसारिब है वो है फ़र्ज़। ठीक है, फ़र्ज़ जो कि सातवां मसारिब ज़कात है फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में देना। उसके बाद आठवां मसारिब ज़कात है मुसाफिर को लेना। ठीक है, तो ये तो ज़कात के मुकम्मल 8 मसारिब थे। उसके बाद आते हैं नसाब ज़कात। ठीक है, नसाब ज़कात यानी हमने ज़कात किस तरह देना है, कौन कौन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, कौन कौन चीज़ों पर ज़कात यानी फर्ज है। ठीक है, तो नकदी या नोट सराय के दो सूरतें होती है। एक होता है नकदी, हमारे पास जो पैसे नोटों में पड़े होते चाहे बैंक में हो। एक होता है सरमाए की सूरतें, यानी मतलब अगर हम बात की जाए तो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो, हमारे पास इतने पैसे हो जो 52.5 तोले की मालियत के बराबर हो, उसको बोलते हैं ज़कात। ठीक है, उस पे ज़कात वाजिब है, फ़र्ज है। उसके बाद है सोना और जेवरात। ठीक है, तो सोना और जेवरात हमारे घर में हमारे जो बीवियाँ हैं, हमारे जो बहनें हैं या हमारे पास जो खुद होते हैं जेवर, तो उस पर कितना जेवर पे ज़कात वाजिब है, फ़र्ज है। ठीक है, तो 7.5 तोला यानी 7.1/2 तोले पर ज़कात वाजिब है। उसके बाद है चांदी। हमारे पास चांदी कितना होता है, अगर हमारे पास कितना चांदी है जिस पे ज़कात पर है तो 52.5 तोला चांदी जिसको बोलते हैं चांदी, वो अगर हमारे पास होते तो हम पर ज़कात फ़र्ज है। उसके बाद है माली तिजारत। ठीक है, माली तिजारत, लेकिन हमारा तिजारत जो है माल वो कितने पर हमारे पास होना चाहिए तो हमारे पास ज़कात फ़र्ज है। तो जब 52.5 तोले चांदी की कीमत का बराबर हो, यानी मेरा एक शॉप है या मेरी एक तिजारत है और वो 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो मुझ पे ज़कात फ़र्ज है। उसके बाद है माल मवेशी यानी ऊंट। ठीक है, माल मवेशी जिसमें सारे आते हैं ऊंट, तो 5 अदद यानी ऊंट जो होते हैं ना, इसमें बहुत से जानवर हैं लेकिन अगर किसी के पास 5 ऊंट है तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। ठीक है, वाजिब है। उसके बाद है गाय, अगर एक शख्स के पास 30 गाय है यानी 5 ऊँट वालों पर ज़कात फ़र्ज है। इसके अलावा अगर एक शख्स उसके पास 30 गाय है तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। उसके बाद आखिरी नंबर पर है भेड़ बकरियाँ। ठीक है, भेड़ बकरियाँ, लेकिन भेड़ बकरियाँ तो आपको जानते होंगे। ठीक है, हर किसी के पास आजकल होते हैं। तो अगर एक शख्स के पास 40 भेड़ होते हैं, भेड़ बकरियाँ मिक्स होते हैं, ठीक है, 40 होते हैं, तो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज है, वाजिब है। ठीक है, या उस पर ज़कात फ़र्ज है। ठीक है, तो
दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई कि भाई हमारे पास कितना रकम, सोना, कितने ऊन, चाय, बेड, सब कुछ वो हम पर ज़कात पर रखते थे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि इस तरह ने आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।